डॉक्टर विष्णु शर्मा, स्कूल ऑफ एजुकेशन, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी। आज हम हिंदी विषय में अलंकार, जो कि काव्य शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण विषय है बीए क्लास के लिए, वो आज हम पढ़ेंगे। तो अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम शब्द जो है, अलम का मतलब होता है पर्याप्त या रोकना या सजाना, और कार जो शब्द है वो संस्कृत की क्री धातु से बना है। संस्कृत की जो क्री धातु है, उस क्री धातु से ये कार शब्द बना है। अलम में कार शब्द बोलेंगे तब शब्द बनता है अलंकार। अलंकार का मतलब होता है सजाना। जिस तरीके से कि किसी भी स्त्री को सुंदर दिखने के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से कविता या काव्य में अलंकारों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है। अलंकार संप्रदाय के जो जनक हैं वो है भामह। इन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा बताया है। अलंकार के माध्यम से काव्य में जो भी प्रकार के विभिन्न तत्व हैं, उन तत्वों में अलंकार का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। अलंकार के जो प्रकार, यदि हम अलंकार के प्रकार हम देखते हैं तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं। अलंकार के जो हम प्रकार देखेंगे, अलंकार शब्दालंकार, और दूसरा है अर्थालंकार। नाम से ही विदित है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार मतलब इसमें शब्द है और इसमें अर्थ है। काव्य में जहां शब्द में चमत्कार पाया जाए वहां शब्दालंकार होते हैं, और काव्य में जहां अर्थ में चमत्कार पाया जाता है वहां अर्थालंकार होते हैं। अब इसमें क्या एक चीज ध्यान रखनी होगी हमें कि जो शब्द होते हैं, जो शब्दालंकार में हम शब्द के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो शब्द का मतलब है जो शब्द काव्य में दिया गया है उसी ही शब्द की बात हो रही है। अगर उसकी जगह हम यदि उसका पर्यायवाची या उसके स्थान पर दूसरे शब्द काम में लेते हैं तो ये अलंकार नहीं होगा, यानी उस शब्द का जो अर्थ हम चाह रहे हैं वो अर्थ नहीं निकलेगा। शब्दालंकार में हम जो अलंकार हम अभी देख रहे हैं वो सबसे पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। और तीसरा जो अलंकार है वह है श्लेष अलंकार। ये तीन प्रकार के अलंकार जो है वो शब्दालंकार में आते हैं। अब पहला जो अलंकार है अपना, वो अनुप्रास अलंकार। हम इसमें पहला जो अलंकार है वो अलंकार हम पढ़ेंगे अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास का मतलब होता है कि पास में आना। मतलब काव्य में या जिस भी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें यदि एक ही वर्ण की आवृत्ति, यानी एक ही वर्ण यानी व्यंजन, इसकी आवृत्ति बार बार आए, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसका जो एग्जाम्पल है, उदाहरण हम देखेंगे, इसका उदाहरण है तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये। इस उदाहरण में हम देखेंगे कि इस उदाहरण में तय वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। वर्ण की बात हो रही है, यहाँ शब्द की बात नहीं हो रही है। अनुप्रास अलंकार में वर्ण सबसे मुख्य होता है, तो यहाँ पर तय वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है,
इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। एक एग्जाम्पल अपन और देखेंगे, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, मतलब सूर्य उदित होने के समय की बात है। तो वहां पर इस चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इस वाक्य में च वर्ग बार बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा अलंकार की जब हम बात करें तो वो है यमक। यमक अलंकार। यमक अलंकार में यमक का मतलब होता है दो। यमक अलंकार में जहां अनुप्रास अलंकार में वर्ण की बात होती है तो यमक अलंकार में शब्द की बात होती है। जैसे शब्द है कि यमक अलंकार उसे कहेंगे जहां एक शब्द बार बार आए, एक शब्द बार बार आए एक शब्द बार बार आए तथा उस शब्द का अर्थ हर बार अलग हो। इसमें शब्द भी हो सकता है या जो वाक्य है वो उसका कुछ हिस्सा भी हो सकता है या संपूर्ण वाक्य भी हो सकता है। तो इसमें यहाँ पर जहां शब्द बार बार आएगा वहां पर यमक अलंकार होता है। इसको उदाहरण से समझेंगे अपन। कनक कनकते सो गुनी। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, मतलब यहाँ पर इस वाक्य में, इस उदाहरण में कनक कनक शब्द दो बार आया है। तो यहाँ पर दोनों जगह इस जो शब्द है इसका अर्थ अलग अलग है। एक कनक का मतलब तो होता है स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोना, और दूसरे कनक का मतलब है धतूरा, जो भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है धतूरा। इस कनक शब्द यहाँ दो बार आया, दोनों का ही अर्थ अलग अलग है। कैसे कि कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, जे खाए बोराय नर ते पाए बोराय, मतलब दोनों चीज ही ऐसी है जिसको प्राप्त करने से आदमी पागल हो जाता है। दूसरा उदाहरण हम इसमें देखेंगे कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, मतलब यहाँ पर बेर शब्द दो बार आया है। इस वाक्य में बेर शब्द दो बार आया है। बेर का मतलब यहाँ पर समय होगा, इस एक बेर का मतलब है समय, और दूसरे बेर का मतलब है फल, की कोई लड़की या कोई स्त्री होगी जो 3 अपने जो भी भोजन का टाइम था उसको 3 भागों में बांट रखा था। 3 भाग मतलब 3 समय में। तो ये तो इस बेर का मतलब हो गया समय और इस बेर का मतलब हो गया फल। बेर का फल वो होता है जो शिवरात्रि में भगवान शिव के बहुत अधिक मात्रा में उस समय मिलता है। अगर कोई नहीं जानता हो तो बेर फल ये है। तो यहाँ पर एक ही वर्ण का एक ही वर्ग, देखो दोनों में, इसीलिए मैंने ये लिख रखा है, इसमें वर्ण की बात है, इसमें विशेष ध्यान रखेंगे, और इसमें शब्द की बात है। वर्ण शब्द की छोटी इकाई है और वर्णों से मिलकर के शब्द का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार और यहाँ पर शब्द की आवृत्ति बार बार। एक उदाहरण अपन और ले लेंगे जो कबीर का है, उसमें अपन देखेंगे कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। जिस वाक्य में मन का शब्द दो बार आया है, ठीक है, यहाँ जो मन का शब्द दो बार आया है, दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। एक जो शब्द मन का आया है इसका मतलब होता है मोती, जो माला में मोती होता है उसको जो भी साधु या कोई भी व्यक्ति घुमाता है, फेरता है, वो यहाँ पर ये मन का शब्द है। और दूसरा मन का है मन का, मन यानी जो व्यक्ति के अंदर जो मन है उसको घुमाने की बात कर रहा है। तो ये यहाँ पर यमक और अनुप्रास अलंकार बताया गया है। इसके आगे जो हम शब्द अलंकार में हम तीसरा अलंकार पढ़ेंगे वो है इस यमक, जो इस शब्द अलंकार में जो तीसरा अलंकार पढ़ेंगे वो है श्लेष। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, कि जहां शब्द आपस में चिपके हुए हो, जहां शब्द आपस में चिपके गए हो, मतलब एक ही शब्द जो है वो बार बार आएगा लेकिन उस शब्द का अलग अलग जगह पर अलग अलग उसका अर्थ निकलेगा। उदाहरण के साथ में इसका जो
है कि एक शब्द की आवृत्ति होगी, लेकिन उसका हर बार उसका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी गए न उबरे, मोती मानस और चून। मतलब कि पानी शब्द इस उदाहरण में पानी शब्द आया है, पानी शब्द का हर जगह हर बार हर चीज के साथ में अलग अलग इसमें इसका अर्थ निकलेगा। पानी का जब अपन मोती के साथ देखेंगे तो चमक है, मनुष्य के साथ में देखेंगे तो साधारण पानी जो मनुष्य पीता है, और चून का मतलब होता है चूना, जो चूने में पानी का अलग महत्व होता है। दूसरा है सुबरन ढूंढत, सुबरन को ढूंढत फिरे, सुबरन को ढूंढत फिरे, कवि कामी चोर। सुबरन को ढूंढत फिरे, कवि कामी और चोर। मतलब सुबरन, देखो यहाँ पर जो सुबरन शब्द आया है, इस सुबरन शब्द का मतलब होता है हर व्यक्ति के साथ में हर चीज हर शब्द के साथ में अलग होगा। सुबरन का मतलब होता है कवि, कवि के साथ में सुबरन का मतलब है अच्छे अच्छे शब्द। ये इसके साथ में इसका मतलब है। दूसरा कि सुबरन शब्द का कामी व्यक्ति के साथ मतलब व्यभिचारी जो व्यक्ति होता है, सुबरन मतलब अच्छे सुंदर स्त्रियों को, लड़कियों को, इनको ढूंढना, वो सुबरन कहलाता है। और तीसरा जो है चोर, सुबरन, सुबरन हो गया स्वर्ण सोना, मतलब चोर की केवल एक ही मात्र वो रहती है कि जो सुबरन, यहाँ पर सुबरन शब्द का जो अर्थ है वो तीनों ही जगह पर अलग है। एक तीसरा एग्जाम्पल अपन देखेंगे, मांगत देख पट बार पट बंद करी, मतलब मांगने वाला आ गया तो पट, मतलब पट शब्द जो यहाँ पर आया है, पट शब्द इसमें आया है, इस पट का मतलब होता है एक तो दरवाजा किवाड़, और दूसरे पट का मतलब है वस्त्र। यहाँ पर ये दोनों चीजें आएगी। तो यहाँ पर ये श्लेष अलंकार यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मतलब शब्दालंकार में हमने तीन अलंकारों का अध्ययन किया। उसमें पहला अलंकार था अनुप्रास अलंकार, जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तथा वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, इसमें कितने भी वर्ण आ सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा वो था यमक अलंकार, उसमें जो शब्द है, शब्द कम से कम 2 शब्द से अधिक होने चाहिए, एक शब्द नहीं होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक शब्द कितने भी हो, वहां पर यमक अलंकार होगा। और जो यमक अलंकार है उसमें शब्दों का अर्थ हर बार क्या होगा, अलग अलग होगा। तीसरा जो हमने पढ़ा वो है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में जो शब्द है उसकी अर्थ कि बार बार वो आएगा, लेकिन उसका अर्थ हर जगह अलग होगा। शब्द अलंकार में एक बात मैंने पहले बताई थी कि जो शब्द है उस शब्द का जो शब्द काव्य में दिया गया है वही शब्द प्रयोग में लाया जाएगा। यदि इसके स्थान पर हम पर्यायवाची हमने ले लिया, मतलब जैसे कि आंख है, आंख के स्थान पर यदि हमने आंख, यदि कोई भी वाक्य में आता है और उस आंख के जगह यदि हमने नेत्र ले लिया, तो ये जो शब्द है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और वहां पर शब्द अलंकार नहीं होगा। इसके आगे हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में हम पढ़ेंगे उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। पहले अब ये 3 अलंकार पढ़ेंगे। उपमा अलंकार, अर्थ अलंकार मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि काव्य में जहां अर्थ में चमत्कार पाया जाएगा वहां पर उपमा अलंकार होगा। इन तीनों अलंकारों को पढ़ने से पहले हमें
दो चीजों को जानना आवश्यक है। पहला तो है उपमान और दूसरा है उपमेय। पहला क्या है? उपमान, और दूसरा क्या है? उपमेय। उपमान को हम शॉर्ट में इसको समझने का एक तरीका है, क्योंकि हम जब भी अलंकार पढ़ते हैं तो ज्यादातर केवल यही सुनते हैं, उपमान का उपमेय में, उपमेय का उपमान में, और यहाँ ही हम फंस कर रह जाते हैं। जबकि इन दोनों चीजों को यदि समझ लिया अच्छी तरीके से तो अलंकार पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उपमान का मतलब है कोई भी प्रसिद्ध चीज, कोई भी प्रसिद्ध चीज वो उपमान कहलाती है। मतलब जैसे हमने कहा है कि मुख चंद्रमा, मतलब मुख को हमने चंद्रमा बता दिया। चंद्रमा क्या है? एक प्रसिद्ध चीज है। चरण कमल, पैर को हमने क्या बता दिया? कमल के समान बता दिया। तो जो उपमान है वो क्या कहलाएगा? प्रसिद्ध चीज है। ठीक है। उपमेय, उपमेय क्या होगा? साधारण चीज। जैसे मुख कमल, ये दो शब्द है, इनसे ही ये तीनों अलंकार सिद्ध होंगे। ठीक है। इसका इन दोनों के एग्जाम्पल के लिए हम ये देखेंगे, उदाहरण के लिए हम ये देखेंगे मुख और कमल, ये जो दो शब्द दिए गए हैं, ये दोनों शब्द देखो, मुख तो क्या है? साधारण है, किसी का भी मुंह हो सकता है, इसका हो सकता है, उसका हो सकता है, इसका हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। लेकिन इस मुख को हमने किसकी संज्ञा दी है? उपमान की। मतलब मुख को कमल बताया हमने, प्रसिद्ध। ये जो उपमान है वो प्रसिद्ध। तो ये दोनों चीज इसमें समझना आवश्यक है, इसमें समझना आवश्यक है। ठीक है। तो अब देखिए, अब अपन पढ़ेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में, उपमा अलंकार वहां होती है जहां दो चीजों में समानता पाई जाए। दो चीजों में समानता बताने के लिए उपमा अलंकार होता है। जैसे समानता बताने के लिए उपमेय और उपमान में यदि सादृश्यता पाई जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है। जैसे बच्चा शेर है, ठीक है, बच्चा शेर है, या कोई कहे कि मेरा बेटा तो शेर है, मतलब वो शेर नहीं हो सकता, वो शेर की जैसे उसकी आकृति नहीं हो सकती, वो शेर के मतलब शेर जैसा है उसका बच्चा। कोई कहेगा बेटा शेर है, मतलब शेर जैसा है, वो शेर नहीं है। तो यहां पर देखो, जैसा का मतलब हो गया समानता। कमल जैसा मुख, कमल के समान, सीता का मुख कमल के समान सुंदर है, तो मतलब समानता की वो बात आ गई। तो यहां पर ऐसी समानता, तुल्यता, तुल्य, समान, सा, से, सी, ये सारे जो शब्द हैं, ये जो सारे शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये सारे शब्द जो हैं, ये सारे शब्द उपमा अलंकार को बताते हैं कि जब उदाहरण में यदि इन चीजों का जो दिख जाएगा, ये सारी चीजें दिख जाएगी, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। जैसे मुख कमल, जो हमने मुख कमल दिखा है वो कमल रूपी मुख है। दूसरा अलंकार आ जाता है रूपक। उपमान का उपमेय में, मतलब उपमान को उपमेय में मिला दिया जाए, उपमान मतलब बिल्कुल समान हो जाए कि उपमान और उपमेय में कोई अंतर ही नहीं है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है। जैसे मुख कमल, तो मुख कमल में क्या हो गया? मुख रूपी कमल, मतलब यहां पर अगर मुख कमल के समान कर देंगे तब तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। और मुख को कमल ही बना दिया हमने, चरण कमल, ठीक है, या पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, मतलब मनुष्य को हमने क्या बना दिया? पानी का बुलबुलाई बना दिया, तब तो होगा रूपक अलंकार। और यदि बुलबुले, अपन ये कहें कि मनुष्य बुलबुले जैसा है,
तब कौन सा अलंकार होगा? वहां पर उपमा अलंकार होगा। तो यहां पर उपमेय में उपमेय का उपमान में आरोप कर दिया जाए तो यहां पर रूपक अलंकार होगा। अब देखो तीसरा जो अलंकार आता है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। मतलब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट कर दिए जाए, है ना। संभावना जहां प्रकट कर दी जाए वहां पर क्या होगा? संभावना जहां प्रकट कर दी गई वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान के लिए कुछ शब्द होते हैं, जनो, मानो, जनहु, मनहु। जनो, मानो, जनहु, मनहु मतलब मानो किसी चीज को हम मान ले, किसी चीज को हम ये कहें कि मान लिया भाई ये तो ये है, कि ये मान लिया कि बेटा शेर है, कि हमने तो मान ही लिया भाई ये तो शेर है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मनहु, मनहु, मनो, जनो, मानो, जनहु, मनहु। ठीक है, तो ये शब्द यहाँ जहां पर होंगे वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मतलब ये तीनों अलंकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां समानता बताई जाए, सीता का मुख कमल के समान सुंदर है, तब उपमा अलंकार। सीता का मुख कमल है, रूपक अलंकार। मानो सीता का मुख कमल के समान है, या मानो सीता का मुख कमल है। मानो जब बात आ गई तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो यहां पर ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई कि जो अलंकार है मतलब यहां पर अर्थ में चमत्कार पाया जाएगा। तो यहां पर ये तीनों अलंकार होंगे, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा। अगला अलंकार जो हम देखेंगे सर, आपका तो बहुत मजा आ रहा है। अरे सर, अतिशयोक्ति अलंकार जो अपन देखेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार हम देखेंगे, मतलब इसका नाम ही यही है, अतिशय उक्ति। यदि किसी भी बात को हम बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर दे तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगी नहीं और उससे पहले लंका जल गई। तो यहाँ पर ऐसे जब हनुमान जी वहां से लौट कर आए लंका से, तो जो उनके साथी लोग थे वो इस तरीके की बातें कर रहे थे। मतलब जो उनको कहना था वो उसको इतना बड़ा चढ़ा करके कह रहे थे कि वो उसकी उक्ति इतनी हो गई कि वो उस बात को ऐसा बता दिया कि जो बात असंभव है। दूसरा यदि हम इसका उदाहरण लेंगे तो उसमें ये होगा, इसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन। दूसरा उदाहरण हम लेंगे कि राणा जब सोचते इस पार, महाराणा प्रताप जब अकबर से युद्ध करते हुए अपने युद्ध मैदान से आगे चले गए तो वहां पर जब नाला आ गया तो वहां जो सेना थी वो सेना क्या कह रही थी? वो सेना ये कह रही थी कि राणा सोचते इस पार, चेतक कूद गया उस पार। मतलब कि राणा जब तक इस पार सोचते रहे उससे पहले तो चेतक कूद गया। अरे भाई, जब राणा जब सोचेंगे तब ही तो चेतक उस पार जाएगा। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। दूसरा कि सुदामा जब श्री कृष्ण के वहां पर चले गए तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि वहां जो उनकी परात जो रखी गई थी उस परात को तो पता ही नहीं चला, इतने प्रेम में वो हो गए कि पानी परात पर्यो रहो, नैनन जल से, असुवन जल से पग धोई। मतलब कि पानी परात में रखा गया लेकिन श्री कृष्ण तो आंखों के पानी से ही सुदामा के पैर धोने लगे। तो जहां पर काव्य में जहां पर किसी भी बात का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला अलंकार जो हम देखेंगे, संदेह अलंकार।
संदेह अलंकार, जहां हमें ऐसा संदेह हो, मतलब दो चीजें सादृश्य दिखे, मतलब एक चीज का अंतर हम दूसरी चीज में से नहीं कर पाए, तो वहां संदेह अलंकार होता है। मतलब दो चीजें ऐसे मिल जाए कि उन दोनों को अलग अलग करना मुश्किल होता है, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। ये इसका एक एग्जाम्पल, जो जाना पहचाना एग्जाम्पल है इसका, जब कौरवों की सभा में द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ, उस चीर हरण में ये लग रहा था कि द्रौपदी को जब दुशासन जो उसकी साड़ी खींच रहा था, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी है। मतलब इतनी वो ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये जो स्त्री है वो साड़ी की बनी हुई है या इस स्त्री के अंदर ही पूरा ये स्त्री भी है या नहीं है, ऐसा वहां संदेह प्रकट हो रहा था। तो वहां पर संदेह अलंकार होता है, संदेह की भावना होगी यहाँ पर। 3 मिनट में खत्म कर देना बात। संदेह की भावना यहाँ पर होगी। अगला जो है भ्रांतिमान अलंकार, जो अपना अंतिम अलंकार है वो है भ्रांतिमान अलंकार। मतलब हमें किसी चीज को, हम रात को जाते हैं, अंधेरे में जा रहे हैं, लकड़ी मिल गई हमारे को, हमने उसको भूत समझ लिया, या कोई रस्सी मिल गई हमने उसको सांप समझ लिया, तो वहां भ्रांति हो जाती है। तो वहां ऐसी ही जब काव्य में जब भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती है तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे साकेत, मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य में उर्मिला जब बैठी हुई थी अपने महल में, तो उसके नाक का मोती इतना भयंकर चमक रहा था कि दूसरे महल पर बैठा हुआ तोता ये सोच रहा था कि आज ये इस महल में ये दूसरा तोता कौन आ गया। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भांति से, हुआ सुख मौन है, हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख, अन्य सुख कौन है। यहाँ पर देखो जो शुक है, शुक का मतलब होता है तोता। उर्मिला के नाक के मोती को देख करके तोता भ्रम में पड़ जाता है, और उस भ्रम के कारण उसे ये लग जाता है कि उसके नाक का मोती, क्योंकि मोती लाल रंग का था और तोते का मुंह भी लाल होता है, तो उस लाल रंग के कारण वो जो दूसरी मंजिल पर बैठा हुआ तोता है वो ये सोचता है कि ये जो आज इतने सालों से मैं यहाँ हूं, लेकिन ये दूसरा तोता कहाँ से आ गया। मतलब ये भ्रांति उत्पन्न हो गई, तो ये भ्रांतिमान यहाँ पर अलंकार है। तो आज देखो हमने अलंकारों के बारे में पढ़ा, जिसमें अलंकारों के प्रकार पढ़े। अलंकारों के प्रकार में 2 प्रकार हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार में हमने पढ़े अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, यमक, ये हमने उसमें पढ़े शब्दालंकार में। अर्थालंकार में हमने पढ़ा उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह। ये सारे अलंकार हमने पढ़े। तो इस प्रकार ये अलंकार का चैप्टर आज यहाँ पर कंप्लीट होता है।